हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट पे मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। आपको बता दें, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेस्ट बंगाल हैज़ 2 डिस्ट्रिक्ट्स कंटेनिंग द सेम नंबर इन देयर नेम्स, नॉर्थ एंड साउथ डैश परगनास, आइडेंटिफाई द नंबर। देखिए, वेस्ट बंगाल में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके आगे एक नंबर भी लगा हुआ है। नॉर्थ आगे फिर एक नंबर लेगा परगना, फिर साउथ एक नंबर लेगा फिर परगना। तो आपको बताना है कौन सा नंबर है। एक्चुअली इस नाम पर भी एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने खुद देखा है। वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए हम एज्यूम करके चलते हैं नॉर्थ के आगे 42 है, कि नॉर्थ 42 परगना डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में। इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल में 2 जिले हैं जिनके नाम में समान संख्या है, उत्तर और दक्षिण डैश परगना। संख्या पहचाने, जैसे नॉर्थ 42 परगना या साउथ 42 परगना या फिर नॉर्थ 24 परगना या फिर साउथ 24 परगना। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो आप बताइए कौन सा है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हेन इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जुलाई 11। आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये हर साल 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि लोगों में जो पॉपुलेशन अवेयरनेस है उसको और फैलाया जा सके। आपको जानना चाहिए, इस बार 2023 में इसका थीम है अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक आवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। आपको जानना चाहिए कि 11 जुलाई 1987 को जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये 5 बिलियन हो गई थी। इसी कारण से हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। देखिए, काफ़ी साल लगे, काफ़ी लंबा जो है समय लगा जब वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन पर पहुंची। उसके बाद केवल 200 साल जो है हमने लिए जब ये पॉपुलेशन 7 गुना हो गई। 2011 में जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ये 7 बिलियन मार्क पर पहुंच गई और 2021 में 7.9 बिलियन। आपको बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये 8.5 बिलियन, 2050 में 9.7 बिलियन, 2100 में 10.9 बिलियन हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए कि 12 जुलाई इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया जुलाई 11 और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म हो गया जुलाई 12। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे काफ़ी महत्वपूर्ण है। पॉपुलेशन से संबंधित कोई भी आंकड़ा हो पिछले 1 साल का या 6 महीने का, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ कैनेडा ओपन। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कैनेडा ओपन का खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, लक्ष्य सेन। देखिए, आपके एग्ज़ाम में लक्ष्य सेन हो गया, PV सिंधु हो गए। जब भी ये कोई टूर्नामेंट खेलेंगे और वहाँ पर कोई भी मेडल जीते तो याद रखिएगा आपके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसा मुकाम अचीव कर चुके हैं, जैसे नीरज चोपड़ा है। तो
कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कुछ अगर वो जीतेंगे तो पक्का है कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। खैर क्वेश्चन पर आते हैं। तो कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन की बात चल रही है। यहाँ पर मेंस सिंगल्स टाइटल ये इंडियन बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ने जीता है। इन्होंने चाइना के ली सी फेंग को फाइनल में हराया है। आपको बता दें ये लक्ष्य सेन का दूसरा BWF वर्ल्ड टूर टाइटल है। इससे पहले ये 2022 में इंडियन ओपन जीत चुके हैं। और रिजल्ट्स की बात करते हैं और जो इवेंट्स इसमें हुए। वीमेन सिंगल्स टाइटल जापान की अकाने यामागुची ने जीता है, नाम याद रखिएगा, ये भी काफ़ी टूर्नामेंट जीतती हैं बैडमिंटन के। और इन्होंने हराया है थाईलैंड की रैचोनक इंतनोन को। तो जो मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स के जो टाइटल होते हैं उन्होंने किसे हराकर ये जीता, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मैंने आपके मेंस एंड वीमेन सिंगल्स दोनों में बता दिया है कि इन्होंने किसे हराकर जीता है। मेंस डबल्स की बात करें तो ये डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारुप रास्मुसेन ने जीता है। वीमेंस डबल्स ये जापान की नामी मत्सुयामा और चिहारू सीदा ने जीता। वहीं मिक्स डबल्स जापान की हिरोकी मितोरिकावा एंड नात्सु साइतो ने जीता है। Who has been appointed as the chairman of the International Financial Services Centers Authority IFSCA? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है के राजारमन। जानिएगा सीनियर ब्यूरोक्रेट एंड टेलीकॉम सेक्रेटरी के राजा रमन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी कि IFSCA के नेक्स्ट चेयरमैन होंगे अगले 3 साल तक के लिए या फिर 65 ईयर्स की एज तक के लिए, जो भी पहले पढ़ता हो। आपको बता दें इंजेति श्रीनिवास को सक्सीड करेंगे। इंजेति श्रीनिवास IFSCA के फर्स्ट चेयरमैन हैं जिनकी अपॉइंटमेंट जुलाई 2020 में की गई थी 3 साल के लिए। आप सभी जानते हैं कि IFSCA को सेटअप किया गया था 27 अप्रैल 2020 को। इसका हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स से संबंधित जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी को रेगुलेट करती है ये अथॉरिटी IFSCA। और वर्तमान में जो गिफ्ट IFSCA है ये इकलौती इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है भारत में। विच रेड बुल ड्राइवर वॉन द 2023 ब्रिटिश ग्रां प्री एट सिल्वरस्टोन? किस रेड बुल ड्राइवर ने सिल्वरस्टोन में 2023 ब्रिटिश ग्रां प्री जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन ने काफ़ी आसान किया हुआ है जीके, क्योंकि सारे टाइटल ये जीतते जा रहे हैं। ये याद रखिएगा सिल्वरस्टोन सर्किट कहाँ पर है? UK में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिटेन में। देखिए डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर मैक्स एमेलियन वर्स्टैपन इन्होंने ब्रिटिश ग्रां प्री 2023 जीत लिया है। आप सभी को जानना चाहिए कि रेड बुल की ओर से रेसिंग करते हैं और बिल्कुल हाल ही में हमने देखा था कि इन्होंने ऑस्ट्रियन GP 2023 भी जीता है। विच टीम वॉन द ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 टूर्नामेंट इन जिम्बाब्वे? जिम्बाब्वे में ICC विश्व कप क्वालिफायर 2023 टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है श्रीलंका। देखिए 2023 ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर ये 12th एडिशन रहा है इन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर का, जो कि जून और जुलाई 2023 में चले। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। आपको बता दें अब ये समाप्त हो गए हैं और जो फाइनल 2 पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो भारत में होने वाला है उसमें अपनी जगह बना ली है। तो क्वालिफायर होता है कि कौन कौन वर्ल्ड कप में टीम खेलेंगी। कुछ तो हैं जो डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, जैसे अपना भारत है ना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। पर कुछ लोगों को जो है कुछ टीम्स को पहले कम्पीट करना पड़ता है। जैसे कि अभी देखा हमने कि वेस्ट इंडीज बाहर हो गई, जिम्बाब्वे में बाहर हो गई, है ना। तो जो लास्ट की अब जो इनमें सबसे बेहतरीन टू टीम्स बची क्वालिफायर में वो वर्ल्ड कप में भी शामिल हो पाएंगी। तो एक आपका श्रीलंका है। श्रीलंका ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में नीदरलैंड्स को 128 रन से हराया है। तो वर्ल्ड कप में जो लास्ट की 2 टीम्स रहेंगी ये श्रीलंका और नीदरलैंड्स रहने वाली हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड अमा पोखरी योजना टू रेजोनेट वाटर बॉडीज़? किस राज्य ने जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए उड़ीसा है। जानेगा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अमा पोखरी योजना को लॉन्च किया है राज्य में,
जितने भी 115 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर 2000 लार्ज वाटर बॉडीज़ को रिजोनेट करने का कार्य किया जाएगा। कोई वाटर बॉडी है सूख रही है या फिर उसकी सफाई नहीं हुई है तो उस तरह का कार्य किया जाएगा। 120 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए अप्रूव किए गए हैं। आपको जानना चाहिए जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन्होंने इस मौके पर लेक मैन ऑफ इंडिया आनंद मारिक अवार्ड इनको सम्मानित किया। तो यहाँ से आप ये नोट कर लीजिएगा लेक मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, कैपिटल भुवनेश्वर है, गवर्नर गणेशी लाल है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच स्टेट बेस्ड श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य स्थित श्री शारदा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तुमकुर कर्नाटक इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। 11 जुलाई 2023 से जो इनका लाइसेंस है वो अब रद्द हो चुका है। जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है कर्नाटक में, इनको भी रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इस बैंक के वेंडिकअप का जो ऑर्डर है उसको इशू कीजिए और जो भी पैसा देना है जो लोग हैं, ठीक है, फिर हम उसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड 22/17 इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। Who has become the first Indian to win gold in recurve category of the Youth World Archery Championships? युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है पार्थ सालुके। देखिए पार्थ सालुके ये फर्स्ट मेल आर्चर बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है रिकर्व कैटेगरी में। कहाँ पर? यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। और इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 11 मेडल। महाराष्ट्र से ये आते हैं और इन्होंने कहाँ पर खेला ये टूर्नामेंट? कहाँ पर हुआ? लिमरिक आयरलैंड में। अच्छा ये रिकर्व टर्म याद रखिएगा, ठीक है। इस रिकर्व ये एक बार आपके बैंक एग्जाम में पूछा गया था, शायद पिछली बार या फिर पिछले से पिछली बार, कि रिकर्व जो है किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो आर्चरी से संबंधित है। एट विच एयरपोर्ट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड? भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए 2.1 किलोमीटर लंबा ड्यूल लेन एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे इनोग्रेट किया गया है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। किसके द्वारा? यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अब आपको बता दें जो डुअल लेन एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे है ये जो एयरक्राफ्ट के लिए जो टैक्सिंग डिस्टेंस है उसको रिड्यूस करेगा, एयरक्राफ्ट एमिशन को रिड्यूस करेगा और जो नेचुरल रिसोर्स जैसे कि ATF इनको जो है सेव जो है करने में मदद करेगा। साथ ही जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो भी बढ़ जाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए जो IGI है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको ऑपरेट करता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि एक कंसोर्डियम है GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। कई लोगों के शेयर हैं इसमें दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जैसे GMR के सबसे ज़्यादा हैं, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं और मलेशियन एयरलाइन के भी हैं। Who has been honored by the International Tennis Federation with Philip Chatrier Award? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा फिलिप चैट्रियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन ए है जस्टिन हेनिन। देखिए इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने जस्टिस हेनिन को अपना हाईएस्ट ऑर्डर दिया है जिसका नाम है फिलिप चार्टियर अवार्ड। आपको बता दें जो हेनिन रही है इन्होंने 7 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल जीते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही जो बेल्जियम की टीम थी जिसने फेड कप जीता, जिसे अब बिली जीन किंग कप कहते हैं, इसको भी इन्होंने जीता था, उस टीम में ये शामिल थी, ये याद रखिएगा। तो टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर, टेनिस से संबंधित है ये अवार्ड, फिलिप चार्टियर अवार्ड। इन्हीं के नाम पर है जो फिलिप चार्टियर रहे हैं, ये टेनिस प्लेयर रहे हैं फ्रांस के। और जो ITF है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसके पूर्व प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो ये अवार्ड 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था।
Ministry of Defence signed a contract with Hindustan Aeronautics Limited (HAL) for procurement of 2 Dornier aircraft for which branch of Indian Armed Forces? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के लिए 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन कोस्ट गार्ड। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 2 डोर्नियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेंगे, जो कि इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज से संबंधित है। ओवरऑल कॉस्ट रहेगी 458 करोड़ रुपीस। और आपको बता दें, जो ये डोर्नियर एयरक्राफ्ट हैं, इनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है HAL का जो ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट डिवीज़न है कानपुर, यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड अ पैक्ट विद इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी? निम्नलिखित में से किसने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए भारतीय प्लम्बिंग एसोसिएशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है नेशनल वाटर मिशन। देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन के बीच में। किस लिए? जो जल के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना हो गया, लो फ्लो फिक्सचर्स एंड सैनिटरी वेयर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रे एंड ब्लैक वाटर हो गया, वाटर ऑडिट ऑफ बिल्डिंग एनवायरनमेंट। इन सभी कार्यों के लिए ये MOU साइन किया गया है। Which country has launched its open source operating system named OpenKylin for computers? किस देश ने कंप्यूटर के लिए OpenKylin नाम से अपना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए चाइना है। देखिए, चाइना ने अपने द्वारा निर्मित ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि ये अपना जो डिपेंडेंस है वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर अमेरिका है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो है कम करना चाहता है। आपको बता दें, इस सिस्टम का नाम है OpenKylin। तो जो विंडोज़ है या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका एक राइवल आप कह सकते हैं, एक चीर प्रतिद्वंदी कह सकते हैं कि बनाया है चाइना ने। इसका नाम है OpenKylin। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ है आपका, मैक OS है। Which space startup has signed an MOU with New Space India Limited to explore opportunities in space technology? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अवसर तलाशने के लिए किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है वॉयगर स्पेस। देखिए, वॉयगर स्पेस जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले एक ग्लोबल लीडर है, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है। तो किस लिए साइन किया है? टू फोस्टर कोलैबोरेशन इन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च एंड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन बोर्ड NSIL's स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। आपको बता दें, इस MOU के तहत जो वॉयेजर स्पेस है और NSIL ये मिलकर जो स्मॉल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने से संबंधित जो भी कार्य है उसको साथ में मिलकर करेंगे। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड एट विच प्लेस? विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 किस स्थान पर हुआ? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है राष्ट्रपति भवन। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 को इनॉग्रेट किया है राष्ट्रपति भवन में। आपको बता दें, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं ये 162 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हाई लर्निंग इनकी विजिटर हैं। आपको जानना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड। इस मौके पर इन्होंने कई अवार्ड्स भी दिए, जैसे विजिटर्स अवार्ड फॉर इनोवेशन ये प्रोफेसर वेंकटेश सिंह को दिया गया। विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन फिजिकल साइंसेज ये प्रोफेसर सुरजीत धारा को दिया गया। और प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ खान, इनको विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज दिया गया है। और विजिटर अवार्ड्स फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये दिया गया प्रोफेसर KC जेम्स राजू को। इन द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज एनुअल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI विच वर द टू टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स और UTs? शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स में सीट्स प्रदर्शन करने वाले 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन डी है पंजाब, चंडीगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे फिर आप
ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो। ये यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से तरीके हैं इसको याद करने के, इस इंडेक्स में क्या क्या है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो पूरा इंडेक्स ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा लंबी चौड़ी रैंकिंग नहीं है इसमें। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 लॉन्च किया है। थोड़ा सा इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मकसद ये होता है, जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको एक्सेस किया जाता है इस इंडेक्स के जरिए। पहली बार साल 2017-18 में रिलीज़ किया गया था। अब ये PGI 2.0 एक नया वर्जन लॉन्च किया गया है। इस नए PGI स्ट्रक्चर में 73 इंडिकेटर्स को जगह दी गई है ताकि जो स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में जो स्कूल्स हैं उनका असेसमेंट किया जा सके। 2 कैटेगरीज रखी गई हैं, आउटकम्स और दूसरी है गवर्नेंस मैनेजमेंट। 6 डोमेन हैं यहाँ पर इन कैटेगरीज में, जैसे लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेस, टीचर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एक तो आप इसमें याद रखिएगा कि कितने इंडिकेटर हैं, कितनी कैटेगरीज हैं। और सबसे पहली बार ये कब लॉन्च किया गया था? 2017-18 में। आगे बढ़ते हैं, ग्रेड्स देख लेते हैं। देखिए, जो PGI 2.0 बनाया गया है 2021-22 के लिए बनाया गया है, और इसमें जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं इनको 10 ग्रेड्स में जो है रखा गया है। हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड जो है इसका नाम दक्ष है। इसके लिए जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जिनका स्कोर 940 से ज़्यादा और 1000 पॉइंट तक हो, वो इस कैटेगरी में आती हैं, दक्ष कैटेगरी में। लोएस्ट ग्रेड कौन सा है? आकांक्षी 3, जो कि 460 तक की जिसके स्कोर है वो इसमें डाल दिए जाएंगे, आकांक्षी 3। बाकी ग्रेड देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर उत्कर्ष है, फिर तीसरे पर अति उत्तम, चौथे पर उत्तम, पाँचवें पर प्रचेष्ट 1, छठे पर प्रचेष्ट 2, फिर प्रचेष्टा 3, फिर आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 एंड आकांक्षी 3, ये सभी हैं। कुछ अब की फाइंडिंग्स देख लेते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यही आपको जानना है कि की फाइंडिंग्स क्या कह रहे हैं। देखिए, जो कोई भी स्टेट या राज्य ये टॉप 5 ग्रेड्स प्राप्त नहीं कर पाया है ना। टॉप 5 ग्रेड क्या हो गया? पहला तो दक्ष हुआ, दूसरा उत्कर्ष, तीसरा अति उत्तम, चौथा उत्तम, पाँचवा प्रचेष्टा 1। तो यहाँ तक कोई भी राज्य या स्टेट अचीव नहीं कर पाया अपनी रैंकिंग। केवल 2 ऐसे स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज, पंजाब एंड चंडीगढ़, जिन्होंने प्रचेष्टा 2 इसमें अपनी जगह बनाई है। याद रखिएगा, इसमें स्कोर कितना है? 641 से 700 के बीच में। 6 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ये प्रचेष्टा ग्रेड को इन्होंने ज्वाइन किया है। 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन्होंने ग्रेड आकांक्षी 1 को ज्वाइन किया है। 12 स्टेट्स एंड यूटीज इन्होंने ग्रेड आकांक्षी को चुना है। 3 स्टेट्स को ग्रेड आकांक्षी, ठीक है, ये 3 यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रेड आकांक्षी 3 दिया गया है। आकांक्षी 3 सबसे लोवेस्ट है ना, ये आकांक्षी 3, ये 3 राज्यों को दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि पंजाब और चंडीगढ़ तो टॉप पर रही हैं। इनके अलावा और कौन कौन से हैं आगे? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु। अच्छा, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं, यानी कि 401 से 460 पॉइंट कैटेगरी में ये आए हैं। दिल्ली की बात करें, इकलौता ऐसा यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट कह सकते हैं आप इसको, जिस जो है हाईएस्ट कैटेगरी में अपनी जगह बना पाया है किसी भी डोमेन में। तो एक्सेस और इक्विटी इन दोनों में ही ये टॉप कैटेगरी में रहा है, 941 से 1000 के बीच में। अब यहाँ पर आप देखिएगा, कैटेगरीज तो 2 हो गई, आउटकम्स और दूसरा है गवर्नेंस मैनेजमेंट, और डोमेन कितने हो गए? 6, लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, इक्विटी, गवर्नेंस प्रोसेसेस, टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो भी इमेज है ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन ध्यान से याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, स्कोर रेंज लिखा गया है, ग्रेड दिखा गया है। राइट साइड में देखिए आप, दक्ष 941 से 1000 का जिनका स्कोर है वो दक्ष में आते हैं, और उत्कर्ष में आते हैं 881 से 940 वाले। सबसे लास्ट में आ जाए आकांक्षी 3, तो 401 से 460 वाले इसमें आ जाते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है कि किस स्कोर में कितना आ रहे हैं, बस याद रखिएगा कि कौन कौन सी ग्रेड का नाम है, दक्ष है, उत्कर्ष है, अति उत्तम है, उत्तम है। यहाँ पर कंफ्यूज कर सकता है आपको ऑप्शन देके कि कौन सा एक उसमें ग्रेड नहीं है, अपने आप को ही नाम बना देगा और कह देगा कि कौन सा इसमें से एक ग्रेड नहीं है।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो उत्तराखंड में पहले भी कई बार पूछा गया है कि नीति आयोग के इस इंडेक्स में उत्तराखंड की रैंक क्या है। ऐसे यदि आप झारखंड से हैं, आप त्रिपुरा से हैं, आप आंध्र प्रदेश से हैं, आप बिहार से, उड़ीसा हैं, अपने राज्य का जरूर देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। जैसे हम यहाँ पर उत्तराखंड को देखें तो येलो वाली लाइन है, ये आकांक्षी 2 इस ग्रेड में आ रही है। जो गुजरात वाले हैं वो प्रचेष्टा 3 में है। इसी तरह से दिल्ली वाले वो भी प्रचेष्टा 3 में है। और जैसे आपका देखें और हम यहाँ पर सबसे लास्ट में देखिए अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और मिज़ोरम है ना। 3 स्टेट्स बताए थे ना जो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में है, तो वो 3 यही है नॉर्थ ईस्ट के, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिज़ोरम। आई होप आपको ये इंडेक्स जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज द सोनम वैली लोकेटेड? आंसर इज लद्दाख। नेम द डच किंग हु रिसेंटली अपोलोजाइज्ड फॉर कंट्रीज रोल इन स्लेवरी? आंसर इज विलियम अलेक्जेंडर, नीदरलैंड्स के हैं। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट? यूएई। द यूएन अडॉप्टेड द मैरीन biodiversity of areas beyond national jurisdiction treaty on June 19. What other name is the treaty called by? High Seas Treaty इसको बोलते हैं। Supreme Court Collegium has suggested Gujarat High Court Judge Justice Ashish J Desai to be the new Chief Justice of which High Court? Answer is Kerala High Court। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। अर्बन 20 मेयरल समिट वॉज हेल्ड एट which city या which place? What is the full form of QIB? Which state do the Oron tribal people belong to? New Swarnima scheme for women is an initiative of which ministry? Threads, a text-based public conversation app, requires users to sign in through which social media platform? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्रेड्स नया एक ऐप लॉन्च किया गया है ट्विटर की तरह, तो आपको किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे साइन करना होगा तभी आप इस पर आ सकते हैं। ये आपको 5 क्वेश्चन में बताना है। तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें अवश्य से बताया करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर आप जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।